और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। माय एफएम से मम्मी के प्यार को लेकर के, माँ की ममता को लेकर के दुनिया में काफी कुछ कहा गया, लेकिन पापा को लेकर के कहने वाले थोड़े कम रह गए। आज आपको एक ऐसी कहानी सुना रहा हूं जो पिता की इंपॉर्टेंस, जो पापा का महत्व है, वो बताएगी। ये कहानी एक ऐसे लड़के की जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। उसके फादर उससे रोज कहते थे इंजीनियरिंग की अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। और लड़के की एक जिद हो गई थी कि उसे बाइक चाहिए थी। वो अक्सर पापा से कहता था, पापा मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए। इस बात पर काफी बार बहस हो जाती थी। एक दिन उस लड़के को उसके फादर ने इतना डांट दिया, इतना उसे सुना दिया कि तुम पढ़ाई वढ़ाई तो करते नहीं हो, दिन भर बाइक चाहिए, ये चाहिए, तुम्हें पता है कैसे मैं घर चला रहा हूं। लड़के का दिमाग ठनक गया। थोड़ी देर के बाद में जब पापा बाहर गए तो उस लड़के ने घर छोड़ने की सोच ली। तो अपना सामान पैक करके एक बैग में रख करके अपने कपड़े वपड़े निकलने लगा। और जब जाने लगा तो उसे याद आया कि उसके पास में पैसे नहीं है। तो उसने देखा उसके पापा जो थे वो पर्स टेबल पर ही भूल गए थे। फटाफट से उसने पापा का पर्स चुराया, अपनी जेब में रखा और निकल पड़ा। जल्दी जल्दी में वो अपने पापा के जूते पहन करके आ गया। बड़े बड़े जूते, उससे चला भी नहीं जा रहा था। थोड़ी देर में उसने वो जूते खोल दिए, नंगे पैर चलने लगा। इतना गुस्से में था, बड़बड़ा रहा था, मेरे पापा किसी काम के नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। दोस्तों के पापा को देखो, ये दिला देते हैं, वो दिला देते हैं। उन्हें तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको चीजें मिल जाती। और एक मेरे पापा इतनी बार कह दिया बाइक दिला दो, अच्छा नहीं लगता, बाइक दिला दो, कोचिंग जाता हूँ पैदल पैदल, लेकिन सुनने को तैयार नहीं। लड़का बहुत कुछ अपने पापा के लिए कह रहा था। चलते चलते उसे एक कांटा चुभ गया, कांटा दर्द करने लगा, खून बहने लगा, लेकिन वो धुन में था, बस अपने पिता को लेकर के बुरी बुरी बातें बोल रहा था। उसे लग रहा था कि उसके पापा सबसे बुरे हैं। जब दर्द बढ़ने लगा तो एक तरफ वो सड़क किनारे बैठ गया और उसका ध्यान आया कि मेरी जेब में पर्स रखा है, हॉस्पिटल जाता हूं, इलाज विलाज करवाता हूं। लेकिन उससे पहले उसने सोचा कि एक बार देख तो लें, पापा ने कितना माल हमसे छुपा करके पर्स में रखा हुआ है। दिन भर कहते रहते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। पर्स उसने बाहर निकाला और जब खोला तो दंग रह गया। उस पर्स में सिर्फ एक 100 रुपए की नोट रखी थी और बहुत सारे कागज रखे थे। लड़के को समझ में नहीं आया कि इतने सारे कागज पापा कर क्या रहे हैं। पर्स जो है कागजों से भरा हुआ है। तो कागज देखने लगा। जब उसने पहला कागज खोल करके देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। उसके फादर ने अपने दोस्त से 40,000 रुपए उधार लिए थे ताकि अपने बच्चे को लैपटॉप दिला सकें। उस लड़के को याद आया कि उसने बहुत जिद की थी, लैपटॉप दिलाओ, लैपटॉप दिलाओ। तब जाकर के उसके पापा ने लैपटॉप दिलाया था 6 महीने में। और आज उसके हाथ में वो उधार वाली पर्ची थी, वो 40,000 रुपए दोस्त को लौटाने उसके पापा को। उसे समझ में आने लगा कि उसके फादर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर के चल रहे हैं। उसने बाकी के कागज देखना शुरू किया, घर के खर्चे, सारे बिल थे इधर के उधर के। वो फ्लैशबैक में सोचने लगा कि पापा क्यों कहते रहते हैं बार बार कि मैं जैसे तैसे घर चला रहा हूं। और फाइनली उसके हाथ में वो कागज आया जो दरअसल कोई कागज नहीं था, कोई पर्ची नहीं थी। वो एक अखबार का विज्ञापन का टुकड़ा था जिसे देख करके लड़के के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उस अखबार के विज्ञापन में लिखा था कि अपना पुराना स्कूटर बेच करके बाइक ले जाएं। उस लड़के का दिमाग ठनका। उसे लगा कि उसके फादर जो बार बार बाइक दिलाने पर मना कर रहे हैं, दरअसल वो अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रहे हैं कि अपना पुराना स्कूटर बेच करके मेरे लिए बाइक खरीद लें। वो स्कूटर जिस पर वो मुझे स्कूल छोड़ने के लिए जाते थे, उसके साथ कितनी सारी मेमोरीज जुड़ी हैं। लड़के के पैर में कांटा चुभा हुआ था, खून बह रहा था। वो नंगे पैर ही वापस लौटा अपने घर की तरफ। वहां जाकर के देखा तो कोई नहीं था। उसके फादर तो गए हुए थे, मम्मी भी साथ में गई हुई थी। उसने वो जो विज्ञापन का टुकड़ा था उसमें पता देखा और दौड़ करके उस जगह पर पहुंचा, उस दुकान पर जहां वो पुराना स्कूटर देकर के नई बाइक लेने की तैयारी में थे। उसके मम्मी पापा वहीं खड़े हुए थे। वो पापा के पैरों में गिर गया और बोलने लगा कि नहीं, मुझे बाइक नहीं चाहिए, ये स्कूटर ठीक है, आप मत खरीदिए, बाइक नहीं चाहिए प्लीज। और मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे जिंदगी समझ में आ गई है। मैं बहुत बड़ी गलती करने के लिए चल पड़ा था, मैं घर छोड़ के जा रहा था, आपका पर्स चुरा लिया था, लेकिन आज मुझे वो पर्स चोरी करने की वजह से समझ में आया कि आपने मेरे लिए कितना कुछ कुर्बान कर दिया। इसीलिए बोलना चाहता हूं कि जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। कई बार हम पापा को कुछ कहते ही नहीं है। अगर एक बार मन में आए ना तो उन्हें झप्पी पा लीजिएगा, आई लव यू बोल दीजिएगा, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। आज की कहानी बस इतना सा कहती है कि फादर के आशीर्वाद के साथ, अपने पापा के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। चलो आज कुछ अच्छा सुनते। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।